यह 2025 का दौर है, जब दुनिया सबसे तेज इंटरनेट, एआई, वॉइस ओवर और वर्चुअल लाइब्रेरी की ओर दौड़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो किताबों की खुशबू और अतीत के जख्मी पन्नों में छिपी सच्चाइयों को तलाशने निकलते हैं। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पुराना और शांत सा छात्र था, मुनीब हैदर, जिसे इतिहास से मोहब्बत जुनून की हद तक थी। उसका शौक सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं था। वह उन कहानियों को खोजता जिन्हें इतिहास के पन्ने नहीं छापते, जिन्हें कौमें शर्मिंदगी समझकर दफन कर देती हैं। 1857 की जंग ए आजादी पर रिसर्च करते हुए वह एक दिन मीर जाफर ऑफ दिल्ली के नाम से एक जुमला पढ़ता है। उसे हैरानी होती है, क्योंकि मीर जाफर, वह तो बंगाल से था। दिल्ली का मीर जाफर कौन था? इसी तलाश में उसे कलीम उल्लाह खान का जिक्र मिलता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने श्याम के गैरतदार मुजाहिदीन को अंग्रेजों के सामने नंगा कर दिया, नवाब जियाउद्दीन जैसे मुजाहिद को मरवाया और फिर लंदन जाकर गुमनामी में मर गया। मुनीब का दिल बेचैन हो गया। उसने अपने थीसिस का विषय ही बना दिया, 1857 के गद्दारों का अंजाम, कलीम उल्लाह खान की गुमशुदा कब्र की तलाश। उस्तादों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा ऐसी कब्रें ढूंढने से बेहतर है कि डिग्री पर ध्यान दो। मगर मुनीब ने तय कर लिया कि वह कलीम उल्लाह खान का अंजाम दुनिया के सामने लाएगा, ताकि नई पीढ़ी न केवल गद्दारों के कारनामे देखेगी, बल्कि उनके दुखद अंत भी देखेगी। मुनीब ने ब्रिटिश अभिलेखागार, कंपनी रिकॉर्ड्स और पैडिंगटन कब्रिस्तान के पुराने नक्शे खंगाले। हफ्तों की कोशिश के बाद वह शोध छात्रवृत्ति पर लंदन रवाना हो गया। उसकी जेब में न दौलत थी, न ऐश, मगर दिल में एक शोला था जो मादी की गुमशुदा कब्र को ढूंढ निकालना चाहता था। लंदन की बर्फबारी में वह पैडिंगटन कब्रिस्तान पहुंचा, जहां हजारों कब्रें बेनिशान थीं। कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में एक एंट्री दर्ज थी, अनाम पूर्वी आदमी, 1861 में मृत्यु, संभवतः भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दर्ज किया गया। मुनीब ने कब्रिस्तान के माली से संपर्क किया, पुराने शिलालेख देखे और आखिरकार एक सुनसान, टूटे हुए कोने में एक कच्ची कब्र मिली, जिसके पास एक पेड़ था। किसी पुरानी पट्टिका के टुकड़े पर खरोंचा गया था। जिसने अपनों को बेचा, वह अपनों के बीच दफन न हो सका। मुनीब वहां खड़ा देर तक रोता रहा। उसने कल्पना की कि यह वही कलीम उल्लाह है जिसने बचपन में मां के हाथों कुरान पढ़ा, मस्जिद में अजान दी और फिर जवानी में कौम को बेच दिया। आज वह न अपने मुल्क में दफन है, न अपनी नस्ल में कोई वारिस। वह तालिब इल्म जो कौम की तारीख पढ़ने आया था, आज एक कब्र से निकलने वाले जख्म को सीने में महसूस कर रहा था। वह वापस आया और उसकी आंखों में सिर्फ जांच नहीं, आंसू थे। मुनीब ने वापसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कलीम अल्लाह, सीएम का गद्दार, जिसमें उसने कब्र की वीडियो, अनुसंधान और लंदन के गली मोहल्लों में कलीम अल्लाह की जिंदगी का खाका पेश किया। यूट्यूब पर वह वीडियो लाखों बार देखी गई, मगर उससे ज्यादा वह लेक्चर जो वह गांवों के स्कूलों में देने लगा, वह सुनकर बच्चों की आंखों में आग आ गई। वह कहता है, बेटे, अगर इल्म किरदार न दे तो वो कलीम अल्लाह जैसा बनाता है। अगर दीन दिल से न निकले तो वो मुंह से निकलकर दूसरों को मरवाता है। अगर इंसान अपनी कौम को बेचकर सुकून पाने निकले तो वो बर्फ में मर जाता है और दुनिया भी उसे ग्रामोश कर देती है। सीएम में वही पुराना गांव जहां से कहानी शुरू हुई थी, आज भी वही मस्जिद मौजूद है। मुनीब ने वहां जाकर नवाब जियाउद्दीन की कब्र पर फातिहा पढ़ी और बच्चों को उस मकाम पर ले जाकर कहा, यह शहीद था जिसकी कब्र आज भी आबाद है, और जिसने गद्दारी की उसकी कब्र में नाम तक न था। फर्क सिर्फ नीयत का होता है। मुनीब की खोज को विश्वविद्यालयों में सराहा गया, मगर वह खुद हमेशा चुप रहा, सिर्फ बच्चों को सच सिखाने में लगा रहा। वह आज भी कहता है, हमारे पाठ्यक्रम में शहीदों के किस्से तो आते हैं, मगर गद्दारों के अंजाम छुपा दिए जाते हैं, और शायद इसीलिए हम हर दौर में एक नया कलीम अल्लाह पैदा करते हैं।